हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद ऋषि में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का जो हमने जलवायु चैप्टर पढ़ा था उसका आज हम लोग करेंगे प्रश्न अभ्यास। क्या करेंगे? प्रश्न अभ्यास। तो जो उसमें चैप्टर में सारे प्रश्न जो दिए गए थे वो सारे प्रश्न यहाँ पे आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप लोगों को इस चैनल में ज्योग्राफी का हर एक चैप्टर तथा उसका प्रश्न उत्तर MCQ सारा कुछ मिल जाएगा और एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तैयारी भी मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल में जुड़िए और आप लोग अपना स्टडी बहुत अच्छी तरह से कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। पहला है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही का उत्तर चयन करें। नीचे 4 विकल्प दिया गया है, उसमें से सही का हम लोग को चयन करना है, खोजना है। ठीक है, तो नीचे दिए गए स्थानों, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? जो नीचे दिए गए स्थान है आपके, उसमें से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, पानी गिरता है? ठीक है, तो किस स्थान पर होता है, आइए देखते हैं। देखिए आपका कौन कौन सा दिया गया है। एग्जाम्पल में जो आपका ऑप्शन दिया है उसमें से है आपका सिलचर, चेरापूंजी, मानिसराम और गुवाहाटी। तो गुवाहाटी जो आपका है, मानिसराम गुवाहाटी जो है वो आपका ऊटी में है, ठीक है, स्थित। तो आप लोग का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि आप लोग का आंसर बना हुआ है, आप लोग का आंसर हो जाएगा चेरापूंजी। ठीक है। दूसरा है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के दिनों में जो उत्तर मैदान में जो हवाएं चलती हैं उसे गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवनें। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इसमें से कौन सा कारण जो है सो उत्तर पश्चिमी में जब भारी वर्षा होने का एक शीत ऋतु का एक मुख्य कारण से है? क्या है? मानसूनी की वापसी। मानसून जब वापस रिटर्न जाता है तो वही शुष्क हवाएं चलती हैं, ठंडे का वही एक रूप है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मानसून का आगमन कब होता है? तो आपका जुलाई से प्रारंभ होता है। कब से होता है? जुलाई से। अभी जुलाई चल रहा है ना, तो जुलाई से भी प्रारंभ होता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन से भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? निम्नलिखित में से जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा जो है सो भारत में शीत ऋतु का एक विशेषता है? तो गर्मी दिन एवं ठंडी रातें। गर्म दिन में गर्मी होता है वो ज्यादा, रात में क्या होता है? ठंड होता है। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन आते हैं कि भारत, इसमें क्या है, संक्षेप में उत्तर देना है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के। पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? भारत की जलवायु को जो प्रभावित करता है उसमें कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? ठीक है, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश, तुंगात, ऊंचाई, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं एवं उच्च लक्षण है। इसके प्रमुख में से लक्षण में से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत जो है वहाँ यहाँ पर मानसूनी जलवायु मतलब कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी बरसात, ऐसा क्यों है? तो भारत की जलवायु मानसून द्वारा अत्यधिक प्रभावित है। भारत जो है जलवायु मानसून के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित है, इसलिए इसकी जलवायु मानसून की प्रकार है। इसका जो जलवायु है वो किस प्रकार का है? मानसून का प्रकार है। तीसरा है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? भारत में कौन सा भाग है जिसमें दैनिक तापमान ज्यादा होता है और क्यों होता है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जिसमें भारत का मरुस्थल भी शामिल है। भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसमें मरुस्थल भी शामिल, मतलब कि जहाँ पे रेत पाया जाता है, जैसे राजस्थान एग्जाम्पल में, जहाँ सर्वाधिक दैनिक तापमान होता है। थार मरुस्थल के दिन तापमान 50 सेल्सियस चल जाता है। दिन के समय वहाँ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मी के कारण। ठीक है, जबकि उसी रात में 15 डिग्री सेल्सियस पर गिर जाता है, और वही दिन में 50 डिग्री चढ़ जाता है और रात में 15 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है, मतलब ठंडे लगने लगती है वहां पे। ऐसा क्या कारण होता है कि रेत उष्ण को बहुत जल्दी अवशोषित करते हैं? और ऐसा क्या कारण है कि रेत को जो बहुत जल्दी से उष्ण जो हवाएं जो चलती है, इसमें पानी का मात्रा होता है, वो बहुत जल्दी उसको ठंडा करता है बालू को, ऐसा क्या कारण है और छोड़ती है? इस तथ्य के कारण इस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है, और यही कारण है कि दिन और रात में तापमान बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? मालाबार तट पर किस हवाओं के कारण होती है? ठीक है,
तो किससे होती है? मालाबार क्षेत्र पश्चिम तट पर स्थित है। कहाँ है? पश्चिम तट पर। दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है और यही कारण है कि आपका दक्षिण पश्चिमी तट जो समुद्र किनारा है वहां पे स्थित होने के कारण यहाँ पे वर्षा होती रहती है। पांचवा प्रश्न आपका है कि जेठ धाराएं क्या है? जो जेठ धाराएं हैं वो क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है और वो किस तरह से भारत की जलवायु को प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो क्या है? क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर सक्रिय पट्टी में स्थित हवाएं होती है। क्षोभ मंडल में क्या है? बहुत पतला, बहुत कम हवाएं वहां पाया जाता है। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में विचरण करती है। और ये जो विचरण विचरण का मतलब होता है इसमें जो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज का बढ़ना और घटना। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेठ धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीपीय के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धाराओं का प्रभाव होता है। और ये कारण है कि इसमें क्या होता है? प्रभाव देखने को मिलता है। हिमालय के दक्षिण में बहती उपोष्ण पश्चिमी जेठ धाराएं पश्चिमी विक्षोभ के जिम्मेदार हैं जो कि देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के महीनों में वर्षों तक वर्षा का कारण बनती है। देश के प्रायद्वीपीय भाग पर बहने वाली उपोष्ण पूर्वी जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए जिम्मेदार हैं जो मानसून से अक्टूबर और नवंबर की अवधि के दौरान भारत में पूर्वी तटीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। और यही है कि उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दी महीने में वर्षा कारण बनती है। सर्दी महीने में ठंडे के दिनों में कारण बनता है और उसी की वजह से इसमें ग्रीष्म ऋतु गर्मी के दिनों ठंडे के दिनों में अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है मानसून को परिभाषित करें। मानसून क्या है उसको बताएं और मानसून के विराम से आप क्या समझते हैं? मानसून का रुक जाना उसे आप क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं। ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन मानसून है। जब हवाओं में ऋतु में मौसम में जब परिवर्तन देखने को मिलता है, हवाओं में जब बदलाव देखने को मिलता है तो उसे मानसून कहते हैं। जैसे जब अभी सावन के दिन में क्या है? हवाएं शुष्क चलने लगी। क्यों? क्योंकि समुद्र से उठने वाली हवाएं तीव्र गति से आई और इधर आके हिमालय में टकराई जिसके कारण इधर जो उत्तरी मैदान हम लोग का जो झारखंड है वो कहाँ है? उत्तरी मैदान में स्थित है। ठीक है, तो जब हिमालय से जब हवाएं टकराई तो वापस जब रिटर्न आई तो बादलों को साथ में जमाव कर दी। ठीक है, और उसके कारण बारिश 1 महीने तक बारिश होती है। जब रिटर्न यहाँ से हवाएं जब यहाँ से मानसून रिटर्न घूम के जाती है तो उस समय क्या होता है? सर्दी ठंडे के दिन आ जाते हैं। ठीक है, मानसून हिमालय से टकरा कर फिर वापस रिटर्न जाके समुद्र में जाती है तो उसमें ठंडे का दिन आता है। तो आगे देखिए, मानसून के आगमन के समय में आसपास समय वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और इसमें क्या होता है? समय में अचानक वृद्धि देखने को मिलता है जो कई दिनों तक होती रहती है और कई दिनों तक इसमें वृद्धि बदलाव देखने को होते रहता है। आर्द्रता युक्त पवनों की जोरदार गर्जन व बिजली चमकने के अचानक आगमन के मनुष्यान फ्रास्फोट के नाम से जाना जाता है। और देखते हैं कि सावन के दिनों में अचानक से बिजली कड़कता है, बादल गरजता है, तो वही बिजली कड़कना बादल गिरना अलग अलग है। एक दूसरे बादल जब आपस में टकराते हैं तो वो बिजली का रूप लेते हैं। ठीक है, और बादल का गरजना उसी से गर्जन भी होता है। पानी होता है, अचानक से पानी आ जाता है। दिन में सुबह में टाइम में धूप है तो शाम टाइम में पानी गिर रहा है, तो यही बदलाव देखने को मिलता है। वर्षा में विराम का अर्थ है कि मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। मानसून में आने वाली विराम मानसूनी की गति से संबंधित होते हैं और यही इसका मुख्य ये है कहना कि मानसून में बदलाव इसी कारण से होता है। सातवां, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? क्यों समझा जाता है इसका देखिए आप लोग आंसर जो है वो ये है। विभिन्न अक्षों में स्थित होने वाला उच्च लक्षणों के कारण भारत की मौसमी संबंधित परिस्थितियों में बहुत अधिक भिन्नताएं पाई जाती है। इसमें बहुत अंतर देखने को मिलता है किंतु ये भिन्नता मानसून के कारण कम हो जाती है और यही भिन्नता जो ये डिफरेंस देखने को मिलता है मानसून के कारण इसमें क्या होता है? कमी आ जाता है क्योंकि मानसून पूरे भारत में बहती है और ये नहीं है कि भारत में कुछ ही प्रदेशों से होकर मानसून गुजरती है, पूरे भारत में मानसून गुजरती है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव एवं वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी मानसून के चारों ओर घूमते रहते हैं और जो हम लोग त्योहार मनाते हैं वो क्या है? मानसून के चारों ओर घूमता रहता है। मानसून के आगमन पर पूरे देश में भरपूर स्वागत होता है और मानसून जब आता है तो पूरे देश में भरपूर स्वागत होता है। हम लोग फसल उगाते हैं, हरे भरे पूरे भूमि को हरा भरा कर देते हैं। ठीक है, भारत में मानसून के आगमन पर स्वागत के लिए त्योहार मानसून मनाए जाते हैं। जब मानसून आता है तो एक लोकल क्षेत्र में एक तरह से हम लोग त्योहार मनाते हैं, कुछ खुशी मनाते हैं कि आ गया सावन, आ गया गर्मी, आ गया ठंडा, आ गया, तो उसके लिए कुछ हम लोग त्योहार मनाते हैं। मानसून झुलसती हुई गर्मी से राहत प्रदान करती है और मानसून क्या करता है? उतने ज्यादा गर्मी से हमें राहत प्रदान करती है। अभी क्या था? कुछ दिन पहले गर्मी था,
कितना भयानक था कि रूम में कोई रह नहीं पाता था, रात में अंदर सो नहीं पाता था। तो अभी मानसून जब आ गया तो क्या है, अब हवाएं शुष्क हो गई हैं, हवाएं ठंडा चल रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मानसून वर्षा कृषि क्रियाकलापों के लिए पानी उपलब्ध कराता है, और कृषि क्रियाकलाप खेती के लिए पानी उपलब्ध कराता है मानसून। वा, वायु प्रवाह के ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, इसी से जुड़ी मौसमी परिस्थितियों एवं उदाहरण का उपलब्ध कराती है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। और पूरे देश को एक सूत्र में एक तरह से एकजुट करके बांधती है मानसून। ठीक है, ये मानसून पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रियाओं में तेजी लाती है। और ये मानसून हमें क्या करती है, जल प्रदान करती है, जिससे कृषि के कार्य में बहुत ज्यादा तेजी होता है। तो इधर धान लगाए, धान काट के गेहूं लगा दिए, गेहूं काट के और सारे फसल लगाते हैं, तो पानी की वजह से सब कुछ पानी पे डिपेंड है, को एक सूत्र में बांधती है, एक प्रक्रिया बांधती है। नदी घाटियां जो इन जलों का सहवन करती है, उन्हें भी नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। भारत में लोगों संपूर्ण जीवन मानसून इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए मानसून एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। और नदी घाटी इसमें जब सूख जाता है, वो सब सारा इसमें हरा भरा भर जाता है। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न है, उत्तर भारत में पूर्वी पश्चिमी की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है। उत्तर पूर्वी से पूर्वी पश्चिमी की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घट जाती है, ये पढ़ना है। आइए देखते हैं, हवाओं में निरंतर कम होती आर्द्रता के कारण उत्तर भारत में पूर्व पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। हवाओं में निरंतर कम कम होता है, जैसे हवाएं क्या होती है, जब सावन आता है तो पूरे महीने समुद्र से जो भारी हवाएं आती है, भारी हवाएं का तात्पर्य यह है कि समुद्र में जो वाष्पीकृत के कारण पानी भाप बनता है, वो हवाओं में मिल जाता है, और वो हवा उसे बहाकर उत्तरी दिशा की ओर ले आता है, उत्तर मैदान की ओर ले आता है, जहाँ पे हम लोग हैं। बंगाल की खाड़ी साग से उठने वाले आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए देश के आंतरिक भागों में जाती है, वे अपने साथ नई लाई गई अधिकतर आर्द्रता खोने लगती है। और जैसे जैसे मान लीजिए किसी चीज का भी एक मात्रा होता है, ठीक है, जब आप कुछ भी गर्म अगर कर रहे हैं, तो गर्म करके पानी को गर्म रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो गर्म गर्म रहता है क्या, नहीं, वो गर्म से धीरे धीरे वो ठंडा होता है। तो यही मुख्य कारण है कि वहां से जब आर्द्र हवाएं का तात्पर्य है कि उसमें बहुत ज्यादा पानी का नमी रहता है हवाओं में। ठीक है, तो जब वो हवाएं इधर आती है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, पानी सूखने लगता है, हवा में पानी क्या होता है, सूखने लगता है, जिसके कारण कमी देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर धीरे धीरे घटने लगती है। और यही कारण है कि पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं जाते जाते इसमें क्या होता है, कमी देखने को मिलता है, गर्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाएगा तो गर्म होबे करेगा। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। राजस्थान और गुजरात में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत कम वर्षा देखने को मिलता है। चौथा है कारण बताएं, क्या है, कारण बताएं, जो प्रश्न दिए उसके कारण। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। भारतीय उपमहाद्वीप को अगर देखा जाए तो उसमें वायु के मौसम परिवर्तन में क्यों होता है, मौसम में परिवर्तन क्यों देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं, वायु की दिशा में मौसम परिवर्तन कोलियस बल के कारण होता है। कौन सा बल, कोरिलियस। वो भारत उत्तर पूर्वी पवनों के क्षेत्र में आता है। कौन सा क्षेत्र में आता है, उत्तर पूर्वी। ये पवनें उत्तर पूर्वी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी उत्पन्न होती है। और ये जो पवनें हैं, ये जो हवाएं हैं, ये दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध के बीच में हम लोग हैं, भारत जो है सो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये दक्षिण की ओर बहती है, कोरियालिस बल के कारण दक्षिणी और दाहिनी ओर विक्षेप होकर विषुवत्रखी निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है, और इसी कारण से क्या होता है, निम्न दाब वाले क्षेत्र में बहता है। कोरिलियस बल को फेरल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेरल का नियम। यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। और यह किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को दक्षिण गोलार्ध में बाएं की ओर विक्षेप कर देती है, और ये क्या करती है, दक्षिणी गोलार्ध के बाईं ओर हवाएं धकेल देती है। दूसरा प्रश्न है आपका कि भारत में अधिकतर वर्षा कुछ महीने में होती है। भारत में जो कुछ ही महीना में अधिकतर वर्षा होता है, क्यों। तो कारण यह है, विषुवत रेखा को पार करने के उपरांत दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिमी की ओर बहने लगती है। मतलब अगर कोई भी चीज आता है, कोई भी दिन आता है, कोई भी महीना आता है, तो उसमें जैसे गर्मी का महीना आया तो क्या पूरे साल गर्मी रहता है, वो कुछ दिन के लिए आता है, फिर वो चला जाता है, फिर ठंडे आते ठंडे चला जाते हैं, फिर बरसात आते बरसात चले जाती है। तो वही कारण है इसमें कि पश्चिमी हवाएं जो होती हैं वो आकर धीरे धीरे बहना कम हो जाती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में प्रायद्वीपीय प्रवेश करती है। और उधर से क्या होता है, प्रवेश करता है एक दक्षिणी पश्चिमी दूसरे राज्यों में मानसून के रूप में। ठीक है, ये पवनें गर्म महासागरों से ऊपर बहते हुए आर्द्रता गहन करती है।
गर्म मानसून, गर्म हमारा जो है सो महासागर में गर्म महासागर भी है, जहाँ पे पानी खोलता हुआ नजर आएगा और उससे भाप वाष्पीकृत होता हुआ ऊपर नजर आएगा। तो उधर से जो हवाएं चलती है वो क्या करती है, उस वाष्पीकरण को अपने साथ बहा कर ले आती है और अपने साथ बहा कर लाने की वजह से उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होता है और भारत की मुख्य भूमि में विस्तार वर्षण करती है। और भारत का जो कुछ भूमि, जो मुख्य भूमि है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी गिरता है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंरचना परिवहन प्रवास के पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। और इसमें क्या होता है, ऊपरी वायु, ऊपर का जो वायु होता है वो परिसंचन पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव से होता है। ठीक है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून वाले पवनों के कारण होती है। और भारत में जो मुख्य वर्षा होती है वो किसके कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होता है। मानसून की अवधि 100 से 120 दिनों के बीच होती है। 100 से 120 मतलब कि जब सावन आता है तो 2 महीने का रहता है, 3 महीने का रहता है। ठीक है। तो 30, 60, 90, 100 हो गया। 100 120 के बीच में बस, उसके बाद मानसून लौट जाता है। ठीक है। इसलिए देश में होने वाली अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में केंद्रित है। इसलिए जो देश में वर्षा होता है वो कुछ ही महीनों के लिए वर्षा होता है। तीसरा प्रश्न है, तमिलनाडु तट पर स्थित शीत ऋतु वर्षा हो तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु वर्षा होती है। ठीक है। तो क्यों होती है, कारण बताएं। शरद ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। जो शरद ऋतु जब होता है ठंडे के दिनों, तब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें इससे प्रभावित होता है। ठीक है, डैमेज होता है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती, इसलिए देश में अधिकतर भाग शुष्क मौसम होता है। अद्यपि इन पवनों के कारण तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, क्योंकि वहां से ये पवनें समुद्र के स्थल की ओर बहती है और इसमें आर्द्रता लाती है। और यही कारण है कि जो तमिलनाडु है स्थित कहाँ पे, समुद्र के किनारे स्थित है। यही कारण से वह आर्द्रता ज्यादा लाता है पवन, उसमें हवा में ज्यादा नमी देखने को मिलता है और वहां पे वर्षा भी होता है जब तब वर्षा होगा। आपका लास्ट चौथा प्रश्न है कि पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र प्राय चक्रवात आते हैं। डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते रहता है, क्यों? तो कारण यह है कि पूर्वी तट डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं। ऐसा कारण होता है अधिकतर अंडमान सागर पैदा होने वाला चक्रवातीय दबाव मानसून अक्टूबर नवंबर के दौरान उष्णकटिबंधीय जेठ धाराओं द्वारा देश के आंतरिक भागों की ओर स्थानित कर दिया जाता है। जो अंडमान निकोबार से जो उठती है, जो हिंद महासागर से, अरब सागर से जो उठता है, आंतरिक जो देखने को मिलता है हवाएं, तो उसमें वो परिवर्तन होता है। ये चक्रवात विस्तृत क्षेत्र से भारी वर्षा करते हैं। और ये क्या करते हैं, विस्तृत क्षेत्र, बड़े हुए क्षेत्र से भारी वर्षा करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं और ये क्या होते हैं, बहुत भयानक इसमें वर्षा होता है। इसमें बाढ़ आता है, बहुत ज्यादा इसमें जान माल का क्षति होता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी एक चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तटीय क्षेत्रों में पहुंचते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवात से आधारित होती है और इसके कारण बहुत ज्यादा पानी होने के कारण जल माल की क्षति होती है और इससे दिक्कतें बहुत सामना करना पड़ता है। राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग पर पश्चिमी घाट का वरिष्ठ छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्यों? तो आइए देखते हैं। राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के विस्तृत छाया प्रदेश सूखा संभवित होते हैं, क्योंकि इसमें मानसून के दौरान बहुत कम वर्षा होती है। इसमें क्या होता है, जब मानसून जब आता है तो उसमें बहुत कम वर्षा देखने को मिलता है। पवने पर्वतों द्वारा आर्द्रता लिए हुए आती है। और पवने क्या होती है, पवनों के द्वारा आर्द्रता का मतलब उसमें नमी लाता है, किंतु तापमान में कभी अधिकतर आर्द्रता घाटों की पवनमुखी ढालों पर वर्षण के रूप में खो देती है। और इसमें जो हवाएं जो हैं वो अपना आर्द्रता को खो देती हैं गर्म हवाओं के कारण। जब तक ये पवन मुखी ढाल पहुंचती है तब तक ये वे शुष्क हो चुकी होती है। और जब तक ये पवन ढाल पर पहुंचती है, जब हवाएं सही स्थान पर पहुंचती है, तब तक ये शुष्क हो चुकी है, मतलब कि इसमें हवाओं में पानी की मात्रा कम हो चुकी होती रहती है। पांचवा प्रश्न है, भारत की जलवायु और अवस्थाओं को क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाएं। जो आपका भारत का जलवायु जो है, ठीक है, उसमें अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब होता है एक सामान्य क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसको। ठीक है। तो उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के निर्णय प्रभाव तथा दक्षिण में महासागर होने के बावजूद भी तापमान, आर्द्र एवं वर्षण में विभिन्नताएं मौजूद है। उत्तर में हिमालय पर्वत के निर्णायक प्रभाव
निर्णायक प्रभाव का मतलब होता है जो हिमालय पर्वत के द्वारा हवाएं जो टकराती है, जो बादलें वहां जाकर जमा होती है, तो उससे प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, महासागर होने के बावजूद तापमान, आर्द्रता एवं मौसम में भिन्नता मौजूद है। और महासागर होने के बावजूद तुम्हारा ठंडे हवाएं होने के बावजूद भी देखने को मिलता है। तो इसमें आपका जो है सो इसमें स्क्रीन शॉट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और छठा प्रश्न है मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 7 प्रश्न यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू प्रश्न के साथ।